ज्ञान योग. As we had studied in the last classes about different aspects of Gyan Yoga, we discussed with the methods of the practice, Shravan, Manan, Nidhyasnam, and Atma Sakshatkar. We discussed about Jivan Mukta state, and we also discussed about the Videha Mukti. We also discussed about the conflict in Arjun's mind, and then solution to that conflict by Lord Shri Krishna. पिछली कुछ क्लासेस में हमने ड्यूटी और एथिक्स को समझने की कोशिश की, और जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का पाठ पढ़ाया तो वो चाहते थे कि अर्जुन ड्यूटी और एथिक्स के बीच का अंतर समझे, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर तुम्हें वास्तविक ज्ञान होगा तो तुम अपने सारे पापों से मुक्त हो सकते हो. तो उसके बाद हमने जाना था एलिजिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, एलिजिबिलिटी ऑफ टीचर, जिसमें स्टूडेंट में प्रमुखतः 3 क्वालिटी होनी चाहिए, जो कि है नमन, समर्पण, जिज्ञासु होना चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए. और टीचर जो है वो उसको उस जो भी विषय वो पढ़ाने वाला है उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए और उसने उसका अनुभव किया होना चाहिए. इसके बाद हमने सत्य को जानने का प्रयास किया, जिसमें हमने कहा कि आत्मा अजर और अमर है. आत्मा का ना जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है. आत्मा जब हम कोई उसको मार नहीं सकता तो हम किसी का नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं. उसके बाद हमने जाना था स्थित प्रज्ञ की स्थिति को. स्थित प्रज्ञ अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसको कोई डिजायर्स नहीं है. और जब व्यक्ति में डिजायर्स नहीं होते तब उसे कोई भी तरह से माया प्रभावित नहीं कर सकती. जब तक उसके मन में डिजायर होंगे तब तक माया उसको प्रभावित करती रहेगी. तो ज्ञानी वह होता है जिसको इस बात का अनुभव हो जाता है कि वास्तविकता में मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर से बियॉन्ड एक आत्मा हूँ. और चूंकि मैं एक आत्मा हूँ तो मेरी लाइफ की जो जर्नी है वो परमात्मा की तरफ है. पर मैं अपने आप को कुछ देर के लिए माया के प्रकोप में दुनिया की तरफ पूरी तरह से अपने आप को आकर्षित कर लेता हूँ, और इसलिए ईश्वर का मुझे कहीं भी किसी भी रूप प्रारूप में दिखाई नहीं देते. तो मनुष्य बिल्कुल इच्छा रहित हो जाए तो बहुत ही मुश्किल है. पूरा डिजायरलेस होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होगा. उसके बाद हमने चर्चा किया था टूल्स फॉर ग्रोथ के बारे में, जहां हमने बताया कि जब हमारे मन में इच्छा जागृत होती है तो हमें उस वस्तु के प्रति मोह भी जागृत होता है. अगर वस्तु या व्यक्ति हमें ना मिले तो हमें क्रोध आने लगता है, और जब हमें कुछ मिल जाए तो हमारा लालच बढ़ने लगता है और हमें और की आवश्यकता लगने लगती है. अब हर मनुष्य में हर तरह के इमोशंस होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, प्रेम. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये इमोशन हमारे अंदर कब प्रबल होता है. कैसे हमें पता चलता है कि हमारा इमोशंस स्ट्रांग होता है. हर किसी को देख करके तो आपको ईर्ष्या नहीं होती ना, या हर किसी को देख करके अतः प्रेम तो नहीं उमड़ता. हर किसी को देख करके ऐसे प्रेम उमड़ता है कि नहीं नहीं इससे तो मैं बहुत प्रेम करता हूँ. ऐसे कि नेचर को देख के लगता है, और एक छोटे से बच्चे की तरफ अगर आप देखते हो तो उसकी स्माइल देख के लगता है, की तरफ लगता है. बट क्या हर किसी को देख के ईर्ष्या हो सकती है? हर किसी को देख के क्रोध आ सकता है? हर किसी को देख करके लोभ आ सकता है? तो जवाब है नहीं. तो जब हमें हर किसी को देख करके हमारा इमोशन जागृत नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष पर ही इमोशन क्यों जागृत होता है? उसके पीछे कारण है रिपीटिशन.
जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, वही मोह बनता है, वही आसक्ति बनती है, वही अटैचमेंट बनता है। किसी व्यक्ति को कोई अच्छा लगने लगता है तो उसका मन बार बार अपने इस विचार को दोहराने लगता है कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा लगता है। और फिर एक दिन उसके मन में उसके प्रति प्रेम का अंत होता है। वैसे ही जब किसी व्यक्ति द्वारा आपको कोई तकलीफ दी जाती है या आपको कोई नुकसान पहुंचाया जाता है आपको, तो जब आपको उस तकलीफ और उस नुकसान के कारण से आपके मन में बहुत परेशानियां उत्पन्न होती हैं, मन में विचार उत्पन्न होते हैं, तो बार बार जब वो विचार आने लगते हैं, तब धीरे धीरे वही विचार आपको उस व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने आपके लिए सामाजिक रूप से बुरा भला कहा और आपको ये बात पता चल गई, तो जब आपको ये बात पता चल गई तो आप नहीं चाहते हुए भी उस व्यक्ति के लिए मन में बुरा विचार लाएंगे, क्योंकि उसने ऐसा आपके लिए क्यों कहा। स्वाभाविक सी बात है। तो इमोशन ये है कि हम जब विचारों को बार बार दोहराने लगते हैं, तभी हमारा इमोशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर हम विचार के स्तर पे ही रोक दें तो वो इमोशन ही नहीं बन पाएगा। मैंने विचार के स्तर पर ही अपने इमोशन को हैंडल कर लिया, तो क्या मेरा अंदर का क्रोध, मेरे अंदर का लोभ, मेरे अंदर का मोह ये जागृत हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे मन में इच्छा हुई कि मेरे पास एक साइकिल होना चाहिए, ठीक। अब मैं उसी चीज को बार बार सोचूंगा कि मुझे साइकिल होना चाहिए, साइकिल होना चाहिए, साइकिल होना चाहिए, तो अब मेरे मन में कुछ दिनों बाद साइकिल को पाने की इच्छा स्ट्रांग होती जाएगी। पर मैंने सोचा कि मुझे साइकिल चाहिए, फिर मैंने उस बारे में भूल गया, तो क्या वो इच्छा मेरे अंदर स्ट्रांग रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो इमोशन तभी बनेगा जब हम बार बार उसे दोहराएंगे। अब जब हमें डिजायर होती है और हमारी डिजायर फुलफिल हो जाती है, तो हमें लालच बढ़ने लगता है, हमें और चाहिए होता है, और जब वो पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आ जाता है, और जब हम क्रोध आ जाता है तो हम, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो टोटल ज्ञान है, मेमोरी है, वो लॉस हो जाता है। और जब मेमोरी लॉस हो जाता है तो हमें किसी बात की सूझ समझ नहीं रहती, हम एक जानवर के समान हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य और जानवर में सिर्फ एक ही बात का अंतर है, मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है और जानवरों को ये बुद्धि नहीं दी है। तो मनुष्य इस बुद्धि को खो देता है। कब खो देता है? जब वो क्रोध में होता है। क्रोध में रहने के कारण से उसकी बुद्धि काम नहीं करती और वो ऐसे गलत कार्य कर जाता है जिसका पछतावा उसको जीवन पर्यंत होता है। जब भी हम क्रोध करते हैं तो क्रोध करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, आप क्रोध पर रिएक्ट कर सकते हो, और एक, क्रोध पर आप रेस्पॉन्ड कर सकते हो। रिएक्शन और रेस्पॉन्ड करना, ये दोनों में अंतर कैसे समझेंगे, इसको समझते हैं एक घटनाक्रम से। आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, काम करते करते आपको किसी उस व्यक्ति का कोई काम अच्छा नहीं लगा, और अच्छा नहीं लगा तो तुरंत आपने क्रोधित होकर रिएक्ट कर दिया कि तुम्हें तो काम ही करना नहीं आता, तुम्हारा तो काम करने का तरीका ही गलत है, तुम तो बस नुकसान करते रहते हो, जब देखो तुम, ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारे काम करने का, तुम्हारे कारण मुझे कितनी परेशानी होती है। तो आपने उसको 2-4 मिनट तक पूरी अपने मन की भड़ास निकाल ली, पर आपने रिएक्ट कर दिया। अब आपने बोल तो दिया, अब आपको भी बुरा लग रहा है इस बात का। आपने बोला है तो आपको तो अच्छा लगेगा, ऐसी तो स्थिति नहीं होगी, आपके मन में भी वही वही विचार चलेंगे। साथ साथ जिस व्यक्ति को आपने बोला है, अब उसके दिमाग में आपकी कही गई सभी बातें बार बार रिपीट होंगी, और जैसे जैसे वो रिपीट होंगी, हो सकता है उसके अंदर में कुछ परिवर्तन हो, उसको बुरा लगने लगे, हो सकता है वो मायूस हो जाए कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मेरे बारे में ऐसा धारणा रखते हैं, और उसको बहुत अंदर से चोट लगे
कि तुम तो ऐसे ही करते हो, तुम्हें तो कोई काम आता ही नहीं, अगर ऐसे शब्दों का हम जब इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो चोट होती है, ये चोट सालों साल बनी होती है। तो रिएक्ट करने में हमेशा यही दिक्कत है कि इससे बहुत भारी चोट लगती है और उसका नुकसान हमें भी होता है और जिस पर हम रिएक्ट करते हैं उस पर भी होता है। अब इसी चीज को हम रेस्पॉन्ड लेवल पे समझते हैं। सपोज आप किसी के साथ काम कर रहे हैं और आपको उसकी बात नहीं समझ में आई, तो आपने उसे अपना काम खत्म करने के बाद अपनी बात रखी कि अगर आप ऐसे काम कर रहे थे तो मेरे लिए समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस तरह से ना करके आप इस तरह से करिए। इससे आपको भी समस्या नहीं होगी, मुझे भी समस्या नहीं होगी और हम दोनों बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो दोनों में अंतर क्या है? अब रिस्पॉन्ड लेवल पे आपने उसको मौका दिया कि वो अपनी गलती को सुधारे और आपने रिएक्ट उस पर नहीं किया। तो रिएक्ट नहीं किया तो कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ नहीं उत्पन्न होगी, पर अगर रिएक्ट किया होता तो वो दोनों के लिए परेशानी बनता। प्लस साथ साथ हमेशा मनुष्य को जहां तक हो सके परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब वो थोड़ा मुश्किल जरूर है बट नामुमकिन नहीं है। अब चूंकि हमारे अंदर निर्णय लेने की शक्ति है, क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि है, इसलिए हम मनुष्य हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमें कोई गलत विचार आया तो उस क्षण उसको रोक दो, क्योंकि अगर बीज नहीं होगा तो पौधा कैसे बनेगा? कोई भी इमोशन का पौधा तब बढ़ता है जब उसे हम सींचते हैं। आपने कोई बीज बोया और इस बीज को पानी दिया, धूप दिखाया, उसका ध्यान रखा, तो एक दिन वो पौधा बनेगा ना। वैसे ही आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आया जो कि एक बीज के रूप में है, अब आपने उसका ध्यान रखा, आपने बार बार नकारात्मक सोचा, उसका बड़ा ध्यान रखा, तो धीरे धीरे वो नकारात्मकता का पौधा बन करके आए। तो कह रहे हैं पौधा बनने से रोकने के लिए आपको जब विचार आए उसी क्षण उसको कट करना पड़ेगा। विचार को तो रोका नहीं जा सकता, पर विचार को दोहराने से तो रोका जा सकता है। उस विचार के बदले हम अपने आप को किसी और कार्य में व्यस्त करके उस विचार से अपने आप को परे ले जा सकने की कोशिश कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा फायदेमंद है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब होता है हमें कोई भी चीज अभ्यास करने से ही हासिल होती है। तो मन को शांत करना भी एक बहुत बड़ा अभ्यास है। अगर आप वो अभ्यास रोज करते हो, ध्यान में बैठ करके मन को शांत रखने का या योग करने से मन को शांत रहने का रोज अभ्यास करते हो, तो आप किसी भी गिवन सिचुएशन में अपने आप को वैसे ही ढाल पाओगे। बहुत मुश्किल परिस्थिति आ गई तो भी आप अपने आप को शांत रख पाओगे, क्योंकि आप नियमित रूप से अपने आप को शांत रखते हो। हमारे सेंसेस के साथ एक बहुत बड़ी चीज जो हमसे जुड़ी हुई है, सेंस अर्थात जिनसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, उसे खुशबू ले सकते हैं, तो उनसे ही हमारा सारा लाइक और डिसलाइक जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं एक गार्डन से जा रहा हूँ, ठीक है, गार्डन में मैं गया तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, बहुत सारे सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए थे और कुछ बहुत सुंदर गुलाब के फूल थे। अब मैं जब वहां गया तो उस गुलाब के सुगंध ने मुझे बहुत आकर्षित किया। उस सुंदर से गुलाब को मेरे देखने से मेरे मन में काफी अच्छा लगा और मेरे मन में यह भाव आया कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसे मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, मैंने वहां से 4-5 गुलाब तोड़ लिए और उसको साथ अपने घर लेकर आ गया। अब जब दिन गुजरे 1 2 3 4 5, तो क्या 5 दिन बाद सेम गुलाब में खुशबू रह जाएगी? मुरझा जाएंगे और 7वें 8वें दिन वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो मैंने गार्डन में उन फूलों को देखा, मैं आकर्षित हुआ, मैं उसको अपने साथ में ले आया और उसको मैंने अपने साथ में रख लिया, क्योंकि मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसे अपने पास रखने की कोशिश की। अब इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं।
अब मैं ऐसे स्थान से गुजर रहा हूँ जहां पर बहुत सारा कचरा रखा हुआ है, और उस स्थान से जब मैं गुजरा तो मुझे बड़ी दुर्गंध सी आई, और मुझे ऐसा लगा मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊं, मैं यहाँ पर रुक ही नहीं सकता, इतने दुर्गंध आ रही है कि मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है एक सेकंड भी। तो इसका मतलब जब मैं ऐसे स्थान पे पहुंचा जहाँ दुर्गंध आ रही है तो मैं वहां रुकना नहीं चाह रहा हूँ, मतलब डिसलाइक हो रहा है। क्या ऐसा होगा, क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि मैं उस कचरे को थोड़ा सा उठा के बैग में भर के घर ले आऊं? बोले घर ला करके और थोड़ा सा आनंद ले लूंगा, डिसलाइक करूंगा थोड़ा, अरे ये कचरा अच्छा नहीं है, इसको अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या मैं ऐसा करूंगा? नहीं करूंगा। तो इसका मतलब हम आकर्षण के मोह में हैं। हमें चीज अच्छी लगी तो हमें चाहिए, और नहीं अच्छी लगी तो हम उसको वहीं छोड़ देना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पहले हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण लाना सीखना होगा। मतलब एक सुखद परिस्थिति है, फूलों का गार्डन, और एक बदबूदार स्थान है, तो वो दुखद परिस्थिति है। अब इस दोनों परिस्थिति में मैं अलग अलग रिएक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक में मुझे बड़ा आकर्षण हो रहा है और दूसरे में मैं रिपल्शन कर रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि इसमें ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। तो उन्होंने क्या रास्ता बताया? उन्होंने कहा कि जब मैं वहां से गुजरूं तो मैं अगर फूलों के आसपास से गुजरूं तो मैं विटनेस बन करके निकलूं कि बड़े सुंदर फूल हैं, अच्छी खुशबू आई, और उसको मैं आगे बढ़ गया। तो मैं अपने साथ में लेकर के नहीं जा रहा हूँ, जब तक मैं वहां पर था मैंने उस खुशबू को अनुभव किया और फिर मैं आगे चला गया। वैसे ही मैं जब दुर्गंध वाले स्थान से गुजरूंगा तो जब तक मैं उस स्थान पर हूँ मैंने उस दुर्गंध का अनुभव किया, बट फिर मैं आगे चला गया तो मैंने उसे पीछे छोड़ दिया दुर्गंध को। तो जब मैं फूलों के बीच से गुजरा तो मैंने उसको भी कैरी नहीं किया, और जब मैं दुर्गंध से गुजरा तो मैंने उसको भी कैरी नहीं किया। मैं क्या बन के गुजरा? एक विटनेस बन के गुजरा। और इसलिए जब मैं आ गया तो मेरे मन में ना उसके प्रति आसक्ति हुई, ना उसके प्रति अनासक्ति हुई या रिपल्शन हुआ। तो जीवन में हमें इस प्रिंसिपल को अपनाने की जरूरत है कि बिकम अ विटनेस टू द सिचुएशन, नाइदर लाइक इट नाइदर डिसलाइक इट। आपके साथ किसी ने बहुत अच्छा बर्ताव किया, बहुत प्रेम भरा बर्ताव किया, आपको बहुत प्रेम ऑफर किया, आपको फूल दिया, आपका ध्यान रखा, तो आप उस व्यक्ति के साथ खुश हो गए। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति आया, उसने आपका बहुत अपमान किया, आपको बहुत तकलीफ दी, तो आप बहुत दुखी हो गए। तो वो कह रहे हैं कि दोनों ही परिस्थिति में, चाहे हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति आए जो हमें बहुत प्रेम और सद्भाव दें, या ऐसे व्यक्ति आए जो हमारे में कठोरता या फिर तकलीफ दें, हमें दोनों ही परिस्थिति में अपने आप को विटनेस बनना है, न्यूट्रल बनना है। अच्छा हुआ तो भी कोई बात नहीं, और बुरा हुआ तो भी कोई बात नहीं। तो ज्ञान योग यही कह रहा है आपसे कि इस ज्ञान को प्राप्त करो आप, कि ना लाइक है ना डिसलाइक है, और तब आप अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाओगे। जो व्यक्ति धीरे धीरे ऐसा रहना सीख जाता है सम, तो उस व्यक्ति का हर परिस्थिति में मन शांत रहता है, और उसको बाहरी प्रसन्नता नहीं चाहिए। बाहरी चीजों से प्रसन्नता कैसे मिलती है? नया घर खरीदूंगा तो प्रसन्नता मिलेगी, नई गाड़ी खरीदूंगा तो प्रसन्नता मिलेगी, नई नई शादी होगी तो प्रसन्नता मिलेगी, नया कपड़ा खरीदूंगा तो प्रसन्नता मिलेगी। तो सारी नई चीजों में प्रसन्नता मिलती है क्योंकि इच्छाओं से जुड़ा हुआ है वो। पर मैंने मान लीजिए अपने आप को ऐसा बना लिया कि मैं हर परिस्थिति में खुश हूँ। मेरे पास नए कपड़ा है तो भी मैं खुश हूँ, और मेरे पास पुराने कपड़ा पहन के घूम रहा हूँ तो भी मैं खुश हूँ। तो फिर मैं बाहरी प्रसन्नता पर निर्भर नहीं रह गया। जब मैं बाहरी प्रसन्नता पर निर्भर नहीं रह गया तो फिर मुझे क्रोध आने की संभावना कम होती चली जाएगी, क्योंकि मेरा आकर्षण और विकर्षण का नियम ही काम नहीं कर रहा है। आकर्षण और विकर्षण ही तो क्रोध का कारण बनते हैं। जो अच्छी लगी वो आकर्षण, वो चाहिए, जो अच्छी नहीं लगी वो नहीं चाहिए, वो दूर हट जाना चाहिए। और इसलिए हम लोग मुक्त हो जाएंगे, हम लोग मुक्त हो जाएंगे दुख से, तकलीफ से, परेशानियों से, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मिक प्रसन्नता का आनंद करने की आदत हो गई है।
एक ज्ञान योगी या एक स्थित प्रज्ञ जिसकी फोटो हमने देखी थी बुद्ध के समान, उससे हमें यही समझ में आ रहा है कि वो लोग अपने अंदर की प्रसन्नता से ही अपने आप को समाहित कर रखे हैं। इसलिए बाहरी प्रसन्नताओं से, बाहरी आकर्षण से, बाहरी विकर्षण से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब जैसे जैसे आप अपने जीवन को जीते जाएंगे तो दो कुछ चीजें आपके साथ में होंगी। आप समाज में रहेंगे तो सही, बट थोड़ा अलग थलग दिखाई देंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे अरे इनको तो कोई दुख भी नहीं होता, इनके पिता की मृत्यु हो गई, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, इनके यहाँ शादी हुई तो भी ऐसे ही है, ये तो इमोशनलेस है ये तो सामान्य दुनिया में जहां पर सारे अंधे हो, वहां पर अगर कोई दोनों आंखों वाला पहुंच जाए तो बाकियों को अजीब बाकी लगेगा। को अजीब लगने लगेगा, वो सामान्य लगेगा। तो वैसे ही एक ज्ञान योगी समाज के सामने में इमोशनलेस व्यक्ति साउंड होगा, और समाज चल रहा है इमोशन से। आज समाज या धर्म इमोशन से तो चलता है, चलो मंदिर जाएंगे, चलो गुरुद्वारा जाएंगे, चलो मस्जिद जाएंगे। तो ये क्या है? एक इमोशन है, और इस इमोशन में ही हम लोग बहते हैं। अरे आज मंदिर में कलश की स्थापना है, हम सब वहां रहेंगे। आज गुरु पर्व है तो यात्रा निकलेगी, रैली निकलेगी, हम सबको उसमें जाना है। तो ये मास इमोशंस हैं। पर कहते हैं ना कि मनुष्य में अगर इमोशन खत्म हो जाए तो फिर मनुष्य को जीवन जीने का तो कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। तो वो कह रहा है कि इमोशन खत्म नहीं हो रहा, इमोशन तो अपने स्थान पर है, हम उन इमोशंस पर रिएक्ट करना बंद कर चुके हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे बुद्ध के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब उनको क्रोध का सामना करना पड़ा, लोगों के क्रोध का सामना करना पड़ा, बट उस क्रोध में का सामना करते वक्त भी उन्होंने ही बड़ी शांति से हर परिस्थिति में अपना जवाब रखा। तो वो इस बात का प्रतीक है कि जब आप ज्ञानी हो जाते हैं तो आप धीरे 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 अपने रेस्पॉन्ड करने के तरीके को बेहतर बना लेते हैं। रिएक्ट करना कम और रिस्पॉन्ड करना बेहतर हो जाता है। अब ताउम्र में ज्ञान योगी के रूप में जीवित रहा, मुझे बाहरी दुनिया से कोई आकर्षण नहीं था, मैं अंदर के आत्म तत्व मतलब आत्म साक्षात्कार से ही प्रसन्न रहता था। तो एक दिन वो समय आया जब इस शरीर को त्यागने का समय आएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जब समय आए और हमें इस शरीर को त्याग करने की जरूरत पड़े, उस वक्त अगर हम ओम रूपी नाद, ओम रूपी साउंड का जाप करते हुए जाएंगे तो सीधा हमारा विलय ऊपर परमात्मा से होगा। और हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, हमारा अंतिम लक्ष्य है ईश्वर से मिल जाना। क्योंकि ईश्वर अर्थात जब भी हम ईश्वर को रूप स्वरूप देखते हैं तो उसमें हमें डिवोशन है, ईश्वर के प्रति हमें डिवोशन है, प्रेम है, हमें उसके प्रति सम्मान है। लोग ईश्वर के प्रति कमिटमेंट का भाव रखते हैं, व्रत रखते हैं ना कि मैं नवरात्रि है तो 9 दिनों तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। तो कमिटमेंट है ईश्वर के साथ, प्योर कमिटमेंट है, और हम उसको तोड़ते नहीं है या तोड़ना चाहते नहीं है जब तक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति ना आ जाए। सिंसियर होते हैं जिनको जो उपवास करते हैं, एकादशी करते हैं, चावल नहीं खाना है, नहीं खाना है, सिंसियर। तो मास्टरी ओवर सेंसेस, उनका खुद पर नियंत्रण होने लगता है, और फाइनली वो अनंत आनंद की तरफ बढ़ते हैं। और अनंत आनंद का अर्थ है अनंत शांति। अनंत शांति अर्थात अनंत आनंद। तो इसलिए उस अनंत शांति, उस अनंत आनंद की तलाश हम ताउम्र करते हैं।
और एक दिन हमें वो प्राप्त हो जाता है। पर अगर मैं इस ज्ञान को भूल जाऊं कि मैं एक आत्मा हूं और मुझे परमात्मा तक जाना है, तो मेरा जीवन सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ करके सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ जीवन जिएंगे। आज मेरे को नया कपड़ा खरीदना है, आज मेरे को धन उपार्जन करना है, आज मेरे को स्वादिष्ट भोजन करना है, आज मेरे को अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। तो मेरा पूरा जीवन किस में सीमित हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बाहरी दुनिया की तरफ। अब कोई व्यक्ति ये कह दे, उदाहरण के लिए, कि जब तक हम समाज में हैं, माँ बाप हैं, हम माँ बाप तो होंगे, माँ बाप हैं, तो हम दुनिया से मोह माया कैसे छोड़ दें, अनासक्ति कैसे रख लें? ऐसे में तो हो सकता है हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ही ना करें। हमने मोह माया से अपने आप को मोड़ लिया, तो हो सकता है मेरे माँ बाप बीमार हो, तो क्या मैं उनकी सेवा करूंगा या नहीं करूंगा? तो जवाब है, हमारे अंदर के नेगेटिव इमोशंस तो चले गए, बट प्रेम बढ़ता जाएगा। बट प्रेम भी ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। प्रेम ज्यादा बढ़ेगा तो फिर आसक्ति लेकर आएगा। हमने क्या बताया, लाइक्स और डिसलाइक्स। तो ना ज्यादा लाइक रखना है ना ज्यादा डिसलाइक रखना है। अब लाइक रखा तो जिस दिन माता पिता छोड़ के चले गए, तो पता चला मैं महीनों तक सो ही नहीं पाया, महीनों तक रोता रहा, क्योंकि मुझे उनसे मोह था। पर वो तो शरीर थे, शरीर तो चला गया उनका, पर आत्मा तो नहीं गई, आत्मा तो उनके आसपास ही रहती है। इसलिए तो कहते हैं कि मृत्यु के 13 दिन तक, जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके 13 दिन तक वो आत्मा वहीं रहती है, आसपास ही रहती है। इसलिए हम लोग हिंदू धर्म में 13वीं की क्रिया करते हैं। तो 13वीं की क्रिया करने के बाद वह जो आत्मा है वहां से चले जाती है। नहीं तो उस आत्मा को भी शरीर से अटैचमेंट हो जाता है, उस आत्मा को भी शरीर से अटैचमेंट हो जाता है। तो वो जब शरीर, इसलिए हिंदू क्या करते हैं, उनको पता है कि आत्मा को शरीर से अटैचमेंट है, इसलिए वो शरीर को तुरंत जला देते हैं। जैसे, क्योंकि वो शरीर रहेगा तो वो वहां से जा नहीं पाएगी। ये बताओ, आप किसी घर में 60-70 साल तक रहे और एक दिन उसको कोई तोड़ने आ गया और आपको वहां से निकाल दे, तो आपको दुख होगा या नहीं होगा? आपको वहां से जाने का मन होगा? आप रोगे कि सालों से मैं वहां रह रहा हूं और मुझे वहां से कोई निकाल दे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और उस घर में कोई और आके रह जाए तो और दिक्कत हो जाएगी, और बुरा लगेगा। तो हिंदू धर्म में ये मान्यता थी कि 13 दिन तक चूंकि आत्मा वहीं रहती है, इसलिए उसको पहले दिन ही नष्ट कर दिया जाता है, ताकि उसको मोह तो पहले आत्मा को भी शरीर से मोह हो सकता है, ऐसा वो लोग मानते हैं, हिंदू धर्म में कहा गया है ऐसा। तो ना ज्यादा मोह, ना ज्यादा आकर्षण, न प्रेम, न नेगेटिव एनर्जी, न पॉजिटिव एनर्जी, दोनों ही चाहिए हमें। एकदम अपने आप को न्यूट्रल रखना है, सम रखना है। यही है ज्ञान योग, और ये है यात्रा आत्मा से परमात्मा की तरफ। तो एक बार हम कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो गए तो लेते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने ज्ञान योग को समझने की कोशिश की। अब मैं आपके सामने आपकी किताब को, पेजेस को ओपन कर रहा हूँ। पेज नंबर 34, आप उसे एज इट इज लिख सकते हैं। ज्ञान योग अर्थात हमें इस बात का ज्ञान हो जाए कि हमें जीवन जीना कैसे चाहिए। जिस व्यक्ति को भी इस बात का आभास हो जाए कि जीवन जीने का तरीका ये है, तो फिर उसका जीवन वास्तविकता में सरल हो जाए। तो ऐसा क्या ज्ञान है जो हमें प्राप्त करने की जरूरत है? ऐसा क्या ज्ञान है जो हमें जानने की जरूरत है
जिससे हमारा जीवन सही मायने में सरल और बेहतर हो जाएगा। इसी ज्ञान को हम कहते हैं ज्ञान योग, जो कि भगवत गीता के 18 श्लोकों में से लिया गया है। इस ज्ञान योग में जब अर्जुन दुविधा में था, तकलीफ में था, तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता के ज्ञान से उसके दुविधा को दूर किया और उसे जीवन में बेहतर जीवन जीने का मार्ग दिखाया। तो ये ज्ञान को प्राप्त करने का मेथड क्या है? तो हमने जाना कि पहला मेथड है ज्ञान को सुनना, जैसा भी हम सुन रहे हैं ज्ञान के बारे में। उसके बाद उसको सुनने के बाद उस पर मनन करना कि क्या जो मुझे बताया जा रहा है ये सही है या ये मेरे नजरों में सही नहीं है। हो सकता है, हर किसी की अपनी ओपिनियन हो सकती है, राइट, वी हैव टू वेलकम दैट। तो क्या ये सही है या सही नहीं है? तो उस पर मैंने चिंतन किया, उसे कहते हैं मनन। फिर मुझे आभास हुआ कि ये ज्ञान सही है, तो मैं इस ज्ञान पर अब अभ्यास करना शुरू करूंगा या ध्यान करना शुरू करूंगा। तो एक दिन इस अभ्यास को करते 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 एक दिन मुझे सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार हुआ। और मनुष्य को स्वयं को क्यों जानना है? क्योंकि बाहरी दुनिया पल पल बदल रही है। हमारा मनुष्य का शरीर ही बदल जाता है। कहते हैं 7 साल में पूरा मनुष्य का शरीर चेंज हो जाता है। बाहर पेड़ पौधों को देखिए, वो भी हरे होते हैं, फिर पीले भी होते हैं, फिर सूख भी जाते हैं और फिर गिर भी जाते हैं। तो परिवर्तन हो रहा है। बाहरी दुनिया परिवर्तनशील है, पर हमारे अंदर जो एक आत्म तत्व है वो अनंत है, वो ईश्वर से आया हुआ है और वो सदैव वैसा ही रहने वाला है। वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ना उसका जन्म हुआ है, इसलिए ना उसकी मृत्यु होगी। ना अग्नि उसको चला सकती है, ना पानी उसको भिगा सकता है, ना हवा उसको सुखा सकती है, ना शस्त्र उसको काट सकते हैं। तो वो बदलती नहीं है, वो सिर्फ शरीर बदलती है। अंदर की आत्मा तो में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो शरीर जरूर परिवर्तित करती है। तो इसलिए ज्ञान योग का मेथड है कि ज्ञान को सुनना, उस पर मनन करना, फिर उसका अभ्यास करना या ध्यान करना और फिर स्वयं को जान लेना। अब जब हम ज्ञान योग के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, तब अगर हमने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, स्वयं को जान लिया, तो स्वयं को जान लेने के बाद हमें माया से, बाहरी दुनिया से कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में जब तक हम जीवित रहेंगे, हमारा जीवन जो है वो जीवन मुक्त अवस्था में होगा, जीव मुक्त स्थिति होगी। जीवन मुक्ति की स्थिति का मतलब है कि फ्रीडम इवन वाइल अलाइव, जीते जी मुक्त हो जाना, मोह से, माया से, क्रोध से, लोभ से, ईगो से। और जब इस व्यक्ति की मृत्यु होगी, तब उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और वो आत्मा वहां से निकल करके परमात्मा में समा जाएगी और फिर वो वापस कभी नहीं आएगी। और इसी नहीं आने को कहते हैं विदेह मुक्ति स्थिति। अब उसका जन्म दोबारा नहीं होगा, क्योंकि वो परमात्मा में समाहित हो गया है। रामकृष्ण जी कहते हैं कि हमारी आत्मा जो है वो एक नमक की गुड़िया के समान है। अगर नमक की गुड़िया को हमने सागर में डाल दिया, सागर के अनंत जल में, तो वहां से कुछ भी वापस नहीं आएगा। तो वैसे ही जब आत्मा परमात्मा से मिलेगी, तो वहां से वो उसी में विलय हो जाएगी और वहां से कोई वापस आने की संभावना नहीं होगी। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं इस छोटे से जमीन के लिए युद्ध क्यों लड़ूं, हे माधव,
मैं अपने ही लोगों को क्यों मारूं? तब श्री कृष्ण ने उनको भगवत गीता का के माध्यम से उनकी दुविधा को दूर किया, उनको अंतर बताया कि ड्यूटी क्या होती है और एथिक्स क्या होते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त तुम क्षत्रिय हो और तुम युद्ध के मैदान पे इसलिए खड़े हो क्योंकि संधि की सारी वार्ताएं जो है वो फेल हो गई हैं, इसलिए अब हमें युद्ध ही करना है। और एक क्षत्रिय का काम है कि वो युद्ध करे, युद्ध के मैदान में खड़े होकर के वो सही गलत का व्याख्यान नहीं कर सकता। जब उन्होंने उसको समझाया कि ना आत्मा का जन्म होता है ना मृत्यु होती है, तो उन्होंने कहा कि तुम किसी को नहीं मार रहे हो, तुम किसी को मार ही कैसे सकते हो जब वो जन्म ही नहीं लेता। तो जब तुम किसी की आत्मा को मार ही नहीं सकते तो तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, बल्कि तुम उसे मुक्त कर रहे हो। अगर वो इस शरीर के साथ और अनेक पाप करता जाएगा तो उसे ही कष्ट भोगना पड़ेगा। तो अगर तुम उसे कष्ट भोगने से दूर कर रहे हो तो तुम उनका अच्छा ही कर रहे हो, उनका बुरा नहीं कर रहे हो। उन्होंने अपने कर्मों से उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि क्या जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहां उपस्थित गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी कि वो आकर के दुर्योधन की इस क्रिया को रोक दे? क्या ये एथिकल था कि भरे दरबार में इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई? तो भीष्म पितामह तो वो नमक के कर्ज में दब गए, गुरु द्रोणाचार्य तो नमक के कर्ज में दब गए कि गलत भी हो रहा है तो उन्होंने उस गलत को भी रोकने की कोशिश नहीं की। तब कहाँ के एथिक्स? तब क्यों एथिक्स का पालन नहीं किया गया? तो आज तुम क्यों एथिक्स की बात कर रहे हो? उन्होंने एथिक्स का पालन नहीं किया, इसलिए आज जब वो युद्ध के मैदान पे मुझसे ही लड़ने आए हैं, मैं उनको नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार देंगे। मैं अगर अर्जुन, तुम उनको नहीं मारोगे तो क्या तुम्हें वो छोड़ देंगे? तो तुम्हें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपनी रक्षा के लिए बचाव करने तो करना पड़ेगा। कोई भी मनुष्य को कोई मारेगा तो अपनी रक्षा के लिए बचाव तो करेगा, वो तो नेचुरल है। तो तुम्हें अपनी रक्षा के लिए युद्ध लड़ना है, तुम्हें उन्हें नुकसान पहुंचाना है इसलिए युद्ध लड़ना है। नुकसान पहुंचाने तो वो आए, आप थोड़ी ना आए। आपने तो आप चाहते थे कि युद्ध, अर्जुन तुम चाहते थे कि युद्ध हो? तो अर्जुन तो नहीं चाहता था युद्ध हो, पर युद्ध हुआ तो चूंकि वो चाहते थे तो आपको अब युद्ध करना पड़ेगा। तब अर्जुन के अंदर का ज्ञान जागृत हुआ और वो युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। ज्ञान योग को प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान का ही माध्यम उपयोग करते हुए अपने आप को मुक्त करना होता है। इसलिए ज्ञान योग के रास्ते में आगे चलने के लिए एक अच्छा शिक्षक चाहिए और एक अच्छा शिष्य चाहिए। शिष्य के गुण है कि वो समर्पण भाव रखता हो, जिज्ञासु हो और सेवा का भाव रखता हो। और गुरु के अंदर गुण होना चाहिए कि उसको उस ज्ञान का पूरा अनुभव हो और अच्छे से उसने विधिवत ज्ञान प्राप्त किया हो। अब जब आपके बुक में हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ रियलिटी, तो आप यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे हैं जहाँ पर एक काले कलर के रंग का व्यक्ति लेटा हुआ है पेज नंबर 38 में, और उसके ऊपर में एक ध्यान की अवस्था में एक आत्म तत्व दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं कि मृत्यु के समय हमारी आत्मा इसी तरह से हमारे शरीर को छोड़ करके बाहर आती है, क्योंकि जब शरीर नष्ट होने की स्थिति में हो जाता है तो उसको वहां से हटना ही पड़ता है। वो शरीर में कब तक रह सकती है? अगर शरीर नष्ट हो गया तो वहां रह ही नहीं सकते ना। कोई आप जिस घर में रहते थे उसको किसी बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया तो आप वहां कैसे रहोगे? वहां से तो जाना ही पड़ेगा आपको, या फिर नए शरीर में जाना पड़ेगा, नए घर में जाना पड़ेगा। मतलब उस आत्मा को अब नया घर ढूंढना पड़ेगा।
शरीर में जाती है, तभी तो जन्म होता है ना। एक सवाल पूछा गया था कुछ सालों पहले मुझे, जब मैं पढ़ा रहा था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। मैं आप लोगों को पूछता हूँ, आप लोग सोचना कि वो इंटरेस्टिंग है कि नहीं। उसमें सवाल ये था कि सर, जब आत्मा का जन्म नहीं होता, ना आत्मा की मृत्यु होती है, तो ये सर विश्व की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? सवाल वाजिब है ना। जब भाई, अगर पहले अगर 10 आत्मा थी, तो अभी भी 10 ही आत्मा ही 10 ही शरीर होना चाहिए, जब तो ज्यादा कैसे हो गए? राइट और रॉन्ग? तो उसका जवाब है कि आत्मा ना मरती है ना नष्ट होती है, पर कुछ प्रजातियां हैं जो पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। जो कुछ प्रजातियां हैं जो पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। तो इसलिए जितनी आत्माएं थी, आपको क्या पता कितनी आत्माएं टोटल? क्या आपको काउंट पता है? एक वृक्ष में भी तो आत्मा है, एक चींटी में भी तो आत्मा है, और कितने तरह के जीव जंतु होते हैं, क्या आपको इस बात का आभास है? आप तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों की आत्मा गिन रहे हो, आप और सिर्फ मनुष्यों की आत्मा गिन रहे हो, बट क्या उससे परे और भी आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? चींटी में आत्मा है, कुत्ते में आत्मा है, बिल्ली में आत्मा है, शेर में आत्मा है। तो जब ये लोग मरते होंगे तभी इनकी भी तो आत्मा मुक्त होती है। इसलिए तो ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जन्म होता है तो बचपन से बहुत डरपोक होता है। हो सकता है पिछले जन्म में बकरी रहा हो। और कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो बचपन से बड़ा क्रोधी और बड़ा हिंसात्मक होता है। हो सकता है शेर रहा हो पिछले जन्म में। कई व्यक्ति पैदा होते हैं तो बहुत भारी भरकम पैदा होते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में हाथी रहे हो। जो शांत रहते हैं। जो शांत रहते हैं, अब बताइए कौन सा जानवर शांत रहता है? कौन सा जानवर ज्यादा शांत दिखता है आपको? मुझे तो कोई नहीं दिखते। नहीं, हो सकता है गाय रहे। हाँ, ये भी है। गाय बड़ा शांत रहती है, उसको रास्ते में कोई हॉर्न मारता है तो चुपचाप हट जाती है। भैंस नहीं हटता, पर गाय को आप हॉर्न मारोगे तो बेचारी प्रेम से हट जाएगी। वो कभी पलट करके, हो सकता है गाय नहीं करती, बैल कर सकता है, बैल पलट सकता है आपके ऊपर, पर गाय बड़े प्रेम से रहती है। तो जो शांत रहता है, हो सकता है वो गाय ही था पिछले जन्म में। तो बोलते भी ना, ये लड़की बिल्कुल गाय सा, एकदम गाय है, बिल्कुल गाय। मेरे लिए ऐसा आता है, मेरी बेटी बहुत गाय है। अब मैं हाँ किससे जोड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कभी कभी। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा, आप पिछले जन्म में क्या थे, उन संस्कारों का प्रभाव भी इस जन्म पर होता है। हो सकता है आप शेर जैसे एकदम आक्रामक हो, नॉन वेज को देखते ही एकदम अटैक कर देते हो, बोले ये तो मुझे ही खाना है। आसक्ति तो बनी रहती है ना। चलो, ये तो फन अपार्ट, हमें नहीं पता ऐसा कि ऐसा सचमुच होता है कि नहीं, बट आत्मा शरीर बदलती है। इसके बाद हमने जाना, एक व्यक्ति, यहाँ पर एक पेज नंबर 39 पर एक डायग्राम बना हुआ है। उस डायग्राम में गुणों के बारे में बताया गया है कि दिखाया, देखो एक तामसिक व्यक्ति कैसे आरामदायक जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, एक राजसिक व्यक्ति कैसे दौड़ धूप कर रहा है रात दिन, और एक सात्विक व्यक्ति कैसे ध्यान में मग्न है। दिख रहा है ना? तो अगर हम तामसिक हैं तो भी हमें सत्व की तरफ जाना है, और अगर हम राजसिक हैं तो भी हमें सत्व की तरफ जाना है। और जिस दिन हम ज्ञानी इस बात का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि आत्मा ही सब कुछ है, तब हम एक स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे, क्योंकि स्थित प्रज्ञ को सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म तत्व से, आंतरिक आनंद से, अनुभूति से ही अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति को बाहरी कोई भी आकर्षण या विकर्षण, डर प्रभावित नहीं करता, जो कि हम स्थित प्रज्ञ की एक्सप्लेन की गई पिक्चर में देख सकते हैं, जहां पर बुद्ध को दिखाया गया है, और जहां पर कुछ डरावनी चीजें भी हैं और कुछ आकर्षण की चीजें भी हैं। देख पा रहे हैं ना हम उस
उस ऑरा के चारों तरफ। यस। फिर हमने बताया टूल्स फॉर ग्रोथ। टूल्स फॉर ग्रोथ में हमने बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया कि इच्छा नहीं है तो स्थित प्रज्ञ, और इच्छा है तो मनुष्य, और इच्छा अगर पूरी हुई तो लोभ बढ़ेगा, नहीं हुई तो क्रोध। क्रोध आएगा तो आप अपना ज्ञान बुद्धि सब खो देंगे और आप एक जानवर के समान बर्ताव करेंगे। तो आप जब जानवर हो जाएंगे तो आप लोगों के साथ जानवर जैसा बिहेव करेंगे। एक जानवर को क्या पता कि, एक शेर को क्या पता कि इनसे प्रेम करना है कि इनसे अच्छे से बात करना है। उसको तो हर व्यक्ति पर उसका शिकार ही है उसके लिए। तो इसलिए हमें अब ज्ञान प्राप्त कर लिया हमने कि हम वास्तविकता में आत्मा ही हैं, तो हमें समाज में रहना कैसे। तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रेस्पॉन्ड करना है। हर परिस्थिति में हमें रेस्पॉन्ड करना है। और हमें किसी भी परिस्थिति, बहुत अच्छी परिस्थिति हो, किसी ने मेरी बहुत तारीफ की या किसी ने मेरी बहुत निंदा की, दोनों ही स्थिति में मुझे सम रहना है। तब आपने ज्ञान योग का अर्थ समझ लिया है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि आप अगर गार्डन से गुजर रहे हैं तो फूल को साथ में ले जाने की कोशिश मत करिए, उसी जगह पे आनंद लें और आगे बढ़ जाए। दुर्गंध वाले स्थान से गुजरे तो उसी जगह छोड़ करके उसको आगे बढ़ जाए। किसी भी परिस्थिति में एक देखने वाला, साक्ष्य, विटनेस बनने की कोशिश करिए। विटनेस बन करके अपने जीवन को जीने की कोशिश करिए, तो फिर आपको किसी के प्रति ना कोई लाइक्स होगी, ना डिसलाइक होगी, ना प्रेम होगा, ना विकर्षण होगा, ना आकर्षण ना विकर्षण। और जब धीरे धीरे नियमित अभ्यास से मैं रोज परमात्मा से मिलने लगता हूँ, तो मैं उतना ही बाहरी दुनिया से दूर होता जाता हूँ, उतना ही मुझे बाहरी माया भी वस्तुएं अप्रभावित करती हैं। जैसे कि हमने देखा मीराबाई के जीवन में। मीराबाई थी तो एक राजकुमारी जैसी, बट वो भगवान की भक्ति में अपने आप को इतना लीन कर ली कि उनको किसी चीज की सुध नहीं रहती थी। लोग उनके बारे में अच्छा बोलते, बुरा बोलते। कई लोगों ने उन्हें जहर देने की कोशिश की, क्योंकि वो साधुओं की टोली के बीच में नाचने के लिए चली जाती थी। तो लोग उस समय बड़ा फीमेल एंड मेल को लेकर के था कि कैसे वो उस साधुओं के बीच में नाच रही है, ये कोई गुण है, ऐसा कोई कर सकता है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का मीरा जी को सामना करना पड़ा। पर वो प्रभु भक्ति में लीन थी, इसलिए उसको दुनिया क्या सोचती थी उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और संभाव रख के कार्य करती थी। तो वैसे ही आप सभी अपना जीवन जीने की कोशिश करिए। कोई अच्छा बोले तो भी शांत रहिए, कोई बुरा बोले तो भी शांत रहिए। मुस्कुराइए दोनों ही परिस्थिति में, क्योंकि दोनों ही बदलने वाली है। आज आपकी जिसने तारीफ की है, मान के चलिए कल वो आपकी निंदा भी करेगा। जो तारीफ करता है वही निंदा करता है, जो तारीफ भी नहीं करता वो निंदा भी नहीं करता। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल तो प्रेम है। इसलिए ईश्वर से जुड़ना है, क्योंकि ईश्वर से जुड़ने से हमारे अंदर श्रद्धा होगी, सम्मान होगा, समर्पण होगा, कमिटमेंट होगा, सिंसियरिटी होगी, और हमें अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होगा। इसलिए ज्ञान योग के पद पर आगे बढ़ते जाइए और आज से ऐसा जीवन जीने की कोशिश करिए जिससे माया के बीच में रह करके भी आप अप्रभावित रहें। जब आपके शरीर को छोड़ने का समय आएगा, तब ओम का जाप करते हुए इस शरीर को छोड़ करके अपने जीवन से मुक्त हो जाइएगा, विदेह मुक्ति की स्थिति में पहुंच जाइएगा। यही है ज्ञान योग। आशा है जो हमने समझा उससे आपके लिए इस विषय को समझना आसान हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप किताब पढ़ करके फिर आप वापस क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस में पूछ सकते हैं। तो इस रिकॉर्डिंग को हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो लेंगे, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे।